मार्केट खुलने के बाद उनका वो 50 एमए को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। मार्केट 2-3 बार जो है 50 एमए सपोर्ट लिया फिर ऊपर चला गया। हाँ ऊपर गया। फ्राइडे का जो ट्रेड था अभी इशू कहाँ पे आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रहा है, खास करके ये सब जो सेटअप के बेसिस पे ट्रेड ले रहा है, 50 हो गया या 200 हो गया, कुछ इशू आ रहा है? हाँ इशू नहीं आ रहा है? नहीं सर, जैसे आज का दो ही केस में इशू नहीं आता है, या तो एकदम 100% क्लियर है या 100% साफ है। हमको तो साफ है। हम लोग जो स्कूल में थे ना, तो टीचर हम लोग जब क्वेश्चन करती थी तो उनका भी यही रहता था कि दो ही केस में सब कोई कुछ नहीं बोलता था, या तो पूरा समझ में आ गया है या कुछ नहीं समझ में आया है। लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, हालांकि 50 का सेटअप या 200 का सेटअप। इनफैक्ट हो सकता है कि एक आध वीक के अंदर जो सेटअप हम लोग डिस्कस किए हैं वो आपको ऑटोमेटिक सिग्नल जनरेट करके देगा। मतलब आपको जैसा भी अभी इशू आ रहा है, जो आपके साथ आ रहा है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कैंडल को सेटअप पे। जैसे मान लीजिए कि 200 का सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, वहां पे कुछ बेरिश बन रहा है, बुलिश बन रहा है, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है ना, लेकिन बन तो रहा है। बस यही है कि आइडेंटिफाई एडवांस में नहीं हो पा रहा है, जैसे बन रहा है वैसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसको हम लोग ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटोमेट जब हो जाएगा तो उसमें फिर आपको मैनुअली आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं होगी, इसमें सिस्टम अपने आप आइडेंटिफाई करके आपको दे देगा कि भाई चलो 200 के आसपास आ गया। पहले वो क्या करेगा, 200 को रीड कर लेगा कि 200 के आसपास का प्राइस जोन है कि नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर या उसके नीचे कुछ बुलिश बन रहा है या बेरिश बन रहा है कैंडल, तो कैंडल को आइडेंटिफाई करेगा, और जैसे ही बुलिश बेरिश कैंडल बन जाएगा 200 के आसपास, वो अपना सिग्नल जनरेट कर देगा कि बाई करना है कि सेल करना है। मतलब आपको मैनुअली आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं है। तो वो हो सकता है कुछ एक आध वीक में आ जाए, इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ, तो अभी क्या करना है बताइए, या तो रिवीजन करें या आगे बढ़े? रिवीजन कर लें। शॉर्ट में रिवीजन कर दिया सर। शॉर्ट में रिवीजन, ठीक है। ऐसे भी रिवीजन करने के लिए तो वीडियो सर है। रिवीजन के लिए हाँ वो तो है। ये ईएमए लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना, चार्ट वार्ट लगा ये सब यहाँ पे, वो लगा दे रहे हैं। उसमें तो कोई इशू नहीं है। देखिए हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न तो सबको समझ में आ ही गया होगा। पैटर्न समझने में तो मतलब गिन चुन के अच्छे अच्छे कैंडल 4-5 ही है। देखिए पहला है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड मतलब कि कौन सा कैंडल हमको ये बताता है कि मार्केट अब यहां से ऊपर जाएगा। तो अप ट्रेंड के लिए सबसे ज्यादा रिलायबल कैंडल्स कौन कौन सा है? मॉर्निंग स्टार है, मारुबोजू है, बुलिश एनगल्फिंग है, हैमर है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही चार आप देखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बनने के लिए और भी बहुत सारा है, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर है, ड्रैगन फ्लाई है, 3 इनसाइड अप है, 3 वाइट सोल्जर है, बुलिश हरामी है, बुलिश पियर्सिंग है। बनने के लिए ये सब भी बनता है, लेकिन ज्यादा यही जो पहले 4-5 हम लोग किए थे, हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इनफैक्ट ये 3 ज्यादा बनता है। तो यही आपको आइडेंटिफाई करना है बस,
और ज्यादा कुछ नहीं करना, यही आइडेंटिफाई करना। और प्रेफरेबली बने कहाँ पे ये, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बन जाए, मारूबोजो बन जाए एकदम मार्केट 1000 पॉइंट चढ़ गया और उसके बाद एक ग्रीन मारूबोजो बन रहा है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सपोर्ट पे बनना चाहिए, सपोर्ट। हाँ, तो सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने आना चाहिए। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बात नहीं करना था, जो दोनों वाला जो होता है ना सर, जोन मार्क करने, आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना, आइडेंटिफाई हो जाता है ना कि ये जोन है। अब वो जोन क्या होता है, रिवर्सल का जोन होता है। रिवर्सल मतलब कि पास्ट में जहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ हो, रिवर्स हुआ हो। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर हमको ये क्या है, 1 आवर क्या है, मान लो छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग। वन आवर पे ही रहते हैं अभी तो पास्ट में। अब देखिए जैसे मार्केट अभी कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। अभी ये कैंडल बन रहा है यहां पे, अभी यहां पे है, तो हम कैसे मार्क करेंगे कि रेजिस्टेंस कहां पे है? भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, सारा मूविंग एवरेज तो नीचे है, तो ये सब तो सपोर्ट का काम करे। तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे अगर हमको रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है तो इस टाइम फ्रेम पे तो हम नहीं कर पाएंगे। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, पहला हम लोग क्या करेंगे, टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। टाइम फ्रेम चेंज करके 1 आवर है तो इसको वनडे पे ले आइए। अब वनडे पे भी आ गया, वनडे में भी सब का सब नीचे ही है, तो रेजिस्टेंस वनडे पे नहीं है ना। अब आते हैं एक बार, क्या करते हैं, थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम में, सब नीचे ही है, अभी भी नीचे ही है। तो अब क्या करेंगे, ये डायनेमिक सपोर्ट हमको कहीं, डायनेमिक रेजिस्टेंस कहीं नहीं दिख रहा। मतलब मूविंग एवरेज जो होता है वो हमको डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। तो क्या सिर्फ डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मार्केट में बिल्ड होता है? नहीं, स्टैटिक भी होता है। स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी तो होता है ना। स्टैटिक क्या होता है, एक डायनेमिक हो गया, दूसरा स्टैटिक हो गया। डायनेमिक, तो डायनेमिक हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो डायनेमिक है, हमेशा मूव चेंज होता रह रहा है मूविंग एवरेज के हिसाब से। मूविंग एवरेज हमेशा अपने आप को अपडेट हो जाता है, जैसे जैसे कैंडल बनता जाता है, लेटेस्ट कैंडल बनते जाता है, मूविंग एवरेज का लाइन बनता जाता है। डायनेमिक इन नेचर है, इसीलिए हम उसको डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो मूविंग एवरेज के बेसिस पे होता है। लेकिन डायनेमिक के अलावा भी स्टैटिक भी तो होता है। तो स्टैटिक कौन सा होता है? स्टैटिक होता है जहां से, अब मूविंग एवरेज छोड़ दीजिए क्योंकि मूविंग एवरेज के बेसिस पे डायनेमिक। अब देखिए यहां, हाँ, जहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, अब ट्रेंड कहां से, मार्केट है यहां पे, हम क्या आएंगे, पास्ट में आएंगे। ट्रेंड तो यहां से रिवर्स हुआ था लेकिन मार्केट तो इसके ऊपर चला गया, तो ये तो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा नहीं। हमको क्या देखना है अब, और थोड़ा सा पीछे आएंगे, यहां पे आएंगे, यहां पे आ सकते हैं ना। यहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ है ना, मार्केट ऊपर गया फिर यहां से गिर गया, तो इस जोन में आने के बाद मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और गिरा है यहां से मार्केट, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में गया। तो ये जो एरिया है, जोन है, ये किस चीज का जोन है, रेजिस्टेंस का। देखिए अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में आपको दिक्कत हो रहा है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, समझ गए। आइडेंटिफाई हो गया, अब ड्रॉ कैसे करना है वो तो कर लेंगे, लेकिन आइडेंटिफाई करने में तो कोई इशू नहीं हो रहा है ना। ड्रॉ करना तो बस एक लाइन, हाँ हाँ, अगर ये जब टूटेगा तो ऊपर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम लोग को करना क्या है, जोन क्रिएट करना है, ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक को लेंगे, और ऑर्डर ब्लॉक कहां पे दिख रहा है हमको, हाँ, ऑर्डर ब्लॉक ही जोन है इस केस में। यहां पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, जहां से ट्रेंड चेंज होता है, लास्ट कैंडल जहां से ट्रेंड चेंज हो गया,
लास्ट कैंडल जहां से ट्रेंड चेंज हो गया, तो यहां पे अगर हम देखें, देखिए मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ गया। तो हमको पता है कि ये सब जो जोन है, यही सब जोन जो है रेजिस्टेंस का जोन है। क्लियर? अब एग्जैक्टली हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? हमको देखना क्या है कि किस कैंडल के पहले और किस कैंडल के बाद ट्रेंड रिवर्स हुआ है। तो कौन सा कैंडल हमको यहां पे दिख रहा है? छोटा वाला रेड है ये। तो कैसे ड्रॉ कैसे करेंगे फिर? सिंपली यहां से आप आइए, इसको हटाइए फिर से। यहां पे ये देखिए टूल्स है ना, ये देखिए आपके चार्ट में ये इस तरीके से दिखेगा, यहां पे कुछ दिखेगा नहीं। आपको आइडेंटिफाई करना है ये ब्लू वाला जो रेक्टेंगल है, इस पे क्लिक कीजिए। आ गया ये सब टूल सामने में आ गया। अब हमको क्या बनाना है? एक रेंज बनाना है। प्राइस रेंज होता है ना, जोन होता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे हम ये वाला जो टूल है, ये इस पे क्लिक करेंगे और यहां से हमको क्या लेना है? प्राइस रेंज। क्लिक कर दिए। क्लिक करने पे ऐसे यहां पे मारिए डॉट, ये गोल आ गया। यहां से इसको उठाइए और इस कैंडल, यहां पे एक लाइन हो गया। हमको तो जोन क्रिएट करना है, एक लाइन तो क्रिएट होता नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन रहेगा। दूसरा क्या, इसको हमको ऊपर शिफ्ट करना है। तो फिर से क्लिक कीजिए, डॉट आया ये बड़ा सा। अब इसको कर्सर रखिए, एक सेकंड, ये हो क्यों नहीं रहा है? मास्क लेना पड़ेगा। ज्यादा ज्यादा देर तक होल्ड मत कीजिए, बस तुरंत इस पे क्लिक करके। अब देखिए ये यहां से ये मेरा पूरा कैंडल आएगा ना, यहां से एंड का पूरा कैंडल, ये जोन क्रिएट हो गया, बन गया। मार्केट अभी कहां पे है? यहां पे है। तो अब हम क्या करेंगे? वेट करेंगे कि मार्केट इसके आसपास आए और यहां पे फिर हम क्या ट्रेड लेंगे? डाउन ट्रेंड का ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एक बेरिश पैटर्न दिखे। तो मार्केट अभी जहां पे है वहां पे ठीक है, हम वेट करेंगे यहां तक आने का और यहां पे कुछ बेरिश बने। बेरिश में क्या क्या कैंडल बन सकता है? बेरिश कैंडल कौन कौन सा होता है? शूटिंग स्टार बन जाए, बेरिश एनगल्फिंग बन जाए, हैंगिंग मैन बन जाए, इवनिंग स्टार बन जाए, या बेरिश हरामी, बेरिश पियर्सिंग, और ये बहुत सारा कौन सा ग्रेव स्टोन होता है, कोई भी बन जाए। प्रेफरेबली अगर बेरिश एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार या इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार बनता है तो बहुत सही रहता है, तो उसका रिलायबिलिटी बहुत है, उसका सक्सेस का चांस बहुत हाई होता है। अब समझ में आ रहा है आपको? सिंपली अगर आप पहले, आपको क्या करना है, कैंडल जो बन रहा है बनने दीजिए, ट्रेड हम लोग उसी समय लेंगे जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आएगा तब। अब इस केस में क्या हो रहा है कि हमको वेट करना, ये जोन तो हम ड्रॉ कर लिए, लेकिन क्या अभी ट्रेड ले सकते हैं? अभी ट्रेड लेने के लायक नहीं है। अगर हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ले रहे हैं तो हमको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहां पे आए। तो जोन कैसे क्रिएट करेंगे समझ गए? पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है? रिवर्सल। रिवर्सल या तो स्टैटिक हो सकता है, या रिवर्सल मतलब क्या है? रेजिस्टेंस का जोन। रेजिस्टेंस का जोन जो है या तो आपको स्टैटिक मिलेगा या हो सकता है डायनामिक मिले, मूविंग एवरेज के बेसिस पे। मूविंग एवरेज के बेसिस पे दिख नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? स्टैटिक ढूंढेंगे। स्टैटिक हमको मिल गया यहाँ पे, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आए, कुछ बैरिज बने तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रेड लेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करके ड्रॉ करना, इसी तरीके से। बस लास्ट कैंडल आप देख लीजिए, लास्ट कैंडल देखिए जहां से रिवर्सल हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, यहां के बाद से मार्केट नीचे आ गया, तो ये पूरा का पूरा जोन रिवर्सल का जोन है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। 5 मिनट में दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बनता है।
ऑर्डर ब्लॉक तो हाँ जैसे ही बनाइएगा बनेगा। अभी देखिए जिस तरीके का मार्केट का सिनेरियो है, मार्केट अभी क्या है, बैलेंस स्टेट में, फ्लैटिश है, फ्लैट है। अगर यहां से कुछ बड़ा सा एक कैंडल ऐसे बनता है जिसका चांस ज्यादा है ऐसे, और इसको ब्रेक, इस जोन को ब्रेक कर देता तो चांसेस है कि यहां तक जा सकता है। और जिस तरीके का अभी ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, चांसेस है कि ऊपर ही जाएगा। अभी देख रहे मार्केट यहाँ पे, देखिए उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर मार्केट कन्वर्ज हुआ है लास्ट लास्ट में, यहाँ पे तो कन्वर्ज हुआ था, आज गैप अप खुल भी गया, तो नेक्स्ट डे गैप अप का थोड़ा सा अंदाजा हम लोग यहाँ के क्लोजिंग से भी लगा सकते हैं। अगर कन्वर्ज होकर बंद हुआ है तो अगले दिन गैप अप गैप डाउन चांसेस होता है। तो आज देखिए कैसे गैप अप हुआ, और फिर क्या किया मार्केट, यहाँ पे गया, यहां से ऊपर गया, नीचे आया, 10 पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर 20 पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया। तो मार्केट अभी यहां पे 10 को नहीं तोड़ पा रहा था, यहां पे 20 को नहीं तोड़ पा रहा है। जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट है, चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन अभी क्या है, अभी बैलेंस स्टेट में अगर ये सब जोन अगर तोड़ता है ये दोनों को, तब चांस होगा कि या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हम लोग फिर एफवीजी बनेगा, एफवीजी में मार्केट आएगा, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं फिर। और जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, चांसेस है कि ऊपर ही जाएगा ऊपर। खैर अभी तो ओपन इंटरेस्ट सब लोग का हुआ नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और पीछे में बताइए सर, और कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा सर? रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेगा, पहला तो ये रेजिस्टेंस समझ गया कि ये रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा। अब इसके बाद जो रेजिस्टेंस जो दिख रहा था, अर्ली पे दिख रहा था, अब देखिए अब दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, एक ये है, दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो रेड वाला सर। एक ये है, दूसरा कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है। यहाँ पे आप पूरा का पूरा ये जोन जोन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक का, फिर नीचे चला है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, क्लिक कीजिए, सिंपली वहां पे कर्सर ले जाइए और ड्रैग कर लीजिए। इस तरीके से आप ये जोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर ऊपर वाला सर जो रेड कैंडल बना है, हम्म। तो उसका पूरा बॉडी का पूरा जो लेना है, पूरा उसका भी का भी। देखिए अगर विक बहुत बड़ा है किसी भी एक पर्टिकुलर कैंडल, लास्ट के कैंडल का, तो विक हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो पूरा हाई से लो तक पूरा का पूरा मार्क कर लेंगे। और नीचे जाएगा सर। इस तरीके से आ जाएगा, वो आप करिएगा तो आ जाएगा ऐसे, ठीक है, पूरा का पूरा इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। अब जब ये टूटेगा, अगर ये टूटता है तो चांसेस क्या है कि मार्केट इस जोन तक जाएगा। अगर ये भी टूट गया फिर क्या होगा, अगर ये भी टूट गया, ये कौन सा जोन है, 26 है, मतलब लाइफ टाइम हाई है, ये टूट गया तब तो फिर नया ही ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑल टाइम हाई है। अभी चल रहा है 144, 300-350 तक का है, 200 पॉइंट और है स्पेस जाने का, वहां तक जा सकता है। या तो वहां पे जाएगा तो उसको तोड़ के ऊपर ही चला जाएगा, या फिर क्या होगा, गिर के नीचे ही आ जाएगा फिर।
देखिए यहाँ पे, हाँ ये ऑल टाइम हाई पे है। बहुत क्रूशियल एरिया में ये। इसका सपोर्ट तो बहुत सारा आपको दिख रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस बस यही एक है, लास्ट वाला यहाँ तक। अगर इसको भी तोड़ देता तो फिर तो ऊपर इसका जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी वो नहीं करना है, क्या प्रोबेबिलिटी? मतलब जब ऑल टाइम हाई ये है तोड़ने का चांस कम ही होगा, ऑल टाइम हाई ये। अब देखिए, अब इसमें बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा। ये ऑल टाइम हाई पे तो है, ये ऑल टाइम हाई आया कब था? पिछले साल सितंबर में। पिछले साल मतलब 12, और अभी क्या है, दिसंबर है। ऑलमोस्ट एक साल इधर का और 4-5 महीना उधर का, 15 महीने से मार्केट इस जोन को तोड़ा नहीं है। 15 महीना हो गया। पिछले साल अगर आप ऑल टाइम हाई के जब था उस समय इन्वेस्ट किए रहते तो अभी आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल नेट लॉस में ही होता। मार्केट बहुत ज्यादा दिन से रेंज में है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ही चल रहा है। तो हो सकता है कि तोड़ दे, लेकिन तोड़ने के लिए भी कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रिगर चाहिए। इतने बड़े बड़े, ये ऑल टाइम हाई का लेवल है, छोटा मोटा लेवल तो है नहीं। अगर इसको हल्का नीचे आकर के जब किसी 100 या 50 एमए का सपोर्ट लेता है तो चांसेस है। कुछ ट्रिगर चाहिए जाने के लिए, तो यहां से भी कंटिन्यू अपना कर सकता है, लेकिन उसके लिए ट्रिगर हाँ डेली टाइम फ्रेम है सर, हाँ ये डेली का तो है। इधर ये तो आप वीकली देख रहे हैं। सपोर्ट देखिए, सपोर्ट तो 50 का ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ पे देखिए, एक बार 2 बार अभी ऐसे कर जाने के लिए जा सकता है। ये बहुत क्रूशियल जोन है। यहाँ पे कुछ अच्छा ट्रिगर मिल गया, अच्छा कुछ गुड न्यूज, कुछ गुड इवेंट ऐसा कुछ आ गया तो फिर ब्रेक करने का और फिर उस ब्रेक को सस्टेन करके और ऊपर जाने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, वो भागेगा। देख रहे 50 पे लिया है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5-5 दिन इस सपोर्ट टेस्ट करके जा टेस्ट, हाँ टेस्ट किया था, फिर ऊपर गया है। तो देखिए क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अब सपोर्ट तो हम लोग को इजी मिल जाए, डायनेमिक सपोर्ट मिल जा रहा है। अगर डायनेमिक सपोर्ट नहीं भी रहता तो सपोर्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे, अगर स्टैटिक सिर्फ करना होता। तो यहाँ पे अगर मान लीजिएगा हम इसको हटा देते हैं, ये जो जोन है इसको हटा दीजिए। अभी सिर्फ कैंडल दिख रहा है हमको। अभी हमको सपोर्ट ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस तो ड्रॉ किया हुआ है। अगर हमको सपोर्ट ड्रॉ करना होता तब क्या करते? नीचे बेस नीचे वाला 14 के कहां पे सपोर्ट, कहां से लेते हैं? रिवर्सल कर देना। रिवर्सल से लेते। डायनेमिक तो हम हटा दिए हैं, तो हमको स्टैटिक देखना पड़ेगा। और स्टैटिक मतलब जहां से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हुआ हो। तो रिवर्स कहां से हुआ है? यहाँ पे मार्केट आया हुआ है, नीचे गया, नीचे का, फिर यहां से ऊपर चल गया। तो ये जो है, ये सारा जोन जो है ये रिवर्सल का जोन है। ये पूरा ये सब जो है, अगर मार्केट यहाँ पे जाता है और फिर गिरता भी है तो ये हम लोग का एक स्टैटिक सपोर्ट बन जाएगा। और कहां से रिवर्स हुआ है? इधर है, यहाँ पे है नेक्स्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन ये सब सपोर्ट देख रहे हैं बहुत नीचे है। हम लोग बेटर होगा कि इसमें मूविंग एवरेज का रखिए। मूविंग एवरेज का रखने से हम लोग को, जिसको हाइड किया, देखिए आ गया। अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग हम लोग को छोटा छोटा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से गिरता भी है, अगर यहाँ से गिरता है आर्ली बेसिस पे, एक ये सपोर्ट है, फिर ये है, ये है, सब सपोर्ट ही है। इधर 25,960 पे है, 950 पे है, 934 पे है।
तो ये सब सपोर्ट ही है। आर्ली पे है, डेली पे देखिएगा नया लेवल निकल के आएगा, वही 950 के आसपास का है। तो यहाँ पे आपको ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता रहेगा। रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा है लेकिन सपोर्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा चार्ट पे जाके आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है। सपोर्ट में सबसे नीचे जो कैंडल दिखेगा, रिवर्सल जहां से हो रहा होगा, जहाँ से रिवर्सल होगा पूरा बॉडी को ले लेना पूरा बॉडी ले लीजिए। हाँ, है, नीचे वाला विक को भी। विक के साथ, हाँ विक के साथ हाई लो मार्क कर लीजिए उसका लास्ट का जो कैंडल है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए इस केस में क्या हो रहा है, विक बहुत बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे बॉडी से बहुत बड़ा विक ही हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अगर बॉडी भी लेकर चले तो काम चल जाएगा, अगर सिर्फ हम लोग रिवर्स। अदरवाइज मूविंग एवरेज के बेसिस पे तो क्लियर कट हमको छोटा सा यहाँ पे टारगेट दिख ही रही है, 950 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। अगर यहाँ से गिरेगा तो 780 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। अगर हम मूविंग एवरेज को हटा भी देते हैं तो रिवर्सल कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और इसमें लेकिन हम लोग का विक बहुत बड़ा है, ये देख रहे हैं विक जो है 900 से लेकर 700 700 के आसपास का है, तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बॉडी देखे, बॉडी भी अगर लेके चलेंगे, मार्केट गिर के आएगा भी तो सिर्फ बॉडी को मार कीजिए, क्योंकि विक बॉडी से भी बड़ा है। बॉडी जितना है उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे विक रहता तो हम लोग हाई लो पूरा ले लेते, विक के साथ लेते। उसको इन्वर्टेड हैमर कर सकते इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है ये। हैं, हैमर से सपोर्ट लेकर हाँ, इन्वर्टेड हैमर बना है, और ये बना भी कहाँ पे है, 50 पे बना है। ये तो सपोर्ट था ही, यहाँ पे बना है। अच्छा सर, ये इधर सर वो जो बना है सर, रिवर्सल हुआ है यहाँ पे हाँ हाँ वो वाला, उसका सर विक सर नीचे गया हुआ है, तो उसको नहीं लेवल सपोर्ट में। नहीं, हम लोग क्लोजिंग देखना है, क्लोज होना चाहिए। विक तो बनेगा, मार्केट एक सपोर्ट पे जब आता है तो चांसेस होता है कि सपोर्ट के नीचे भी जाए लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, तो ग्रैब करके फिर ऊपर चलाएगा। ये सब लिक्विडिटी ग्रैब का केस है। देख रहे हैं यहाँ पे ग्रैब किया फिर ऊपर चला गया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पहले क्लोज होने दीजिए। क्लोजिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। उस दिन क्या होता है, उस दिन अगर देख रहे होते हैं हम लोग लाइव अगर इस कैंडल को, तो कैसे वो स्टार्ट हुआ था, मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ, गिर के 50 को भी तोड़ दिया था और यहां तक ट्रेड आ गया था। ऐसे रेट तो इसमें ज्यादा होता है किसमें? तो हाँ, तो उसमें वही है ना कि उसमें आपको फिर देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप जो है, लिक्विडिटी ग्रैब है, फेक ब्रेकआउट है, ये सबसे बचना है। कैसे बचेंगे? एफवीजी देखिए, एफवीजी से बच जाइएगा। अगर आपको ट्रेड लेना है तो वेट कीजिए कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बने, मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आए और वहां से और फिर नीचे जाने का चांस है, फिर उसमें आप बच जाइएगा, फेक ब्रेकआउट से बचिएगा। सबसे पहले तो याद रखिए कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट को पहले क्लोज करने दीजिए। रनिंग मार्केट में तो ट्रेड ही मत लीजिए। हम लोग जब डेली पे देख रहे हैं तो सपोर्ट यहाँ पे है, तो अगर उस दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हो सकता है 2-3-4 घंटे के बाद मार्केट यहाँ पे था, तो यहाँ से यहाँ तक तो रेड दिखता आपको और ये 50 टूटा हुआ भी दिखता, और उस समय अगर शॉर्ट किए रहते तब क्या होता, देख रहे मार्केट शार्प रिवर्सल दे दिया, अच्छा खासा लॉस हो सकता था अगर स्टॉप लॉस नहीं। इनफैक्ट इसके बाद से तो और ऊपर चला गया, अच्छा खासा लॉस होता। तो सिर्फ क्लोज का भी वेट कर लेते ना तो भी बहुत हद तक बच जाते। और शॉर्ट ट्रेड लेना तो एफवीजी का वेट कीजिए कि एफवीजी बने, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ना एफवीजी बना, सबसे पहले तो यहाँ पे क्लोजिंग ही नहीं हुआ। एफवीजी तो बनना बहुत दूर की बात है, क्लोजिंग ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत हद तक सपोर्ट करता है ट्रेड में, आपको फेक ब्रेकआउट ये सबसे बचाएगा, स्टॉप लॉस जो बार बार हिट होता है उससे बचाएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि हम लोग काफी कुछ कवर भी करते हैं, आप सिर्फ एफवीजी के बेसिस पे ट्रेड लेना देखिए। जहां पे आपको एफवीजी दिख रहा है, जहां पे आइडेंटिफाई हो रहा है, एफवीजी को मास्टर कीजिए सिर्फ।
या 50 EMA के ट्रेड को मास्टर कीजिए या 200 के ट्रेड को मास्टर कीजिए। एक सेटअप मास्टर कर लीजिए, वो आपको जिंदगी में पैसा बना के देने के लिए काफी है। उसका सक्सेस रेट भी हाई रहता है, ऐसा नहीं है कि 10 में से 2 4 5 ट्रेड ही सही होगा। उसका सक्सेस रेट देगा। आप आइडेंटिफाई कीजिए कहां पे भी एफवीजी बन रहा है पास्ट में जाकर, और एफवीजी में जब मार्केट आता है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसी को सिर्फ एक सेटअप को मास्टर कीजिए। बहुत ज्यादा मास्टर करने की जरूरत नहीं, एक सेटअप मास्टर। हम लोग तो एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। अगर हमको पोजिशनल ट्रेड लेना है, इंट्राडे के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता, लेकिन इंट्राडे भी करना है तो हम लोग एक सेटअप को भी अगर हम लोग देख लेते हैं ना, 50 EMA के बेसिस पे, 200 के EMA के बेसिस पे, एफवीजी के बेसिस पे, आप सिर्फ एक ट्रेड, एक सेटअप को मास्टर कीजिए, दैट्स इट। सब को देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन स्ट्रेटजी में जब आइएगा, एक स्ट्रेटजी मास्टर कर लीजिए। आयरन कॉन्डोर हो, रेशियो स्प्रेड हो, जो भी हो, एक को मास्टर कर लीजिए। वो आपको जिंदगी और पैसा बना के देने के लिए काफी है। और वो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आयरन कॉन्डोर आपको अच्छा लग रहा है, सिंपल है, आसान है, सक्सेस का चांस भी बहुत ज्यादा है, सिर्फ उसको मास्टर कीजिए। उसको आप निफ्टी पे लगाइए, बैंक निफ्टी पे लगाइए, फिन पे लगाइए, सेंसेक्स पे लगाइए, बैंक एक्स पे लगाइए, एसबीआई के जैसे स्टॉक्स पे लगा दिया, एचडीएफसी पे लगा लीजिए, कहीं पे भी हाँ, कहीं पे भी लग जाएगा। जहां पे ऑप्शन है वहां पे लग जाएगा। गोल्ड पे लगेगा, सिल्वर पे लगेगा, क्रूड पे लगेगा, नेचुरल गैस पे लगेगा, सब पे लगेगा, सब पे लगेगा। और हर एक्सचेंज के स्टॉक पे लगेगा, कहीं पे भी लगेगा। तो एक को मास्टर कीजिए, बस एक को मास्टर करिए बस। बहुत लोग ऐसा होता है कि सिर्फ 200 पे लेता है। 90% हो जाता है, ये भी हाँ, देखिए अब आप खुद बोल रहे, देखिए आप ही क्लास में जो एफवीजी के ट्रेड, एफवीजी के बेसिस पे ले रहे और सक्सेस का रेट 90 के आसपास बताया। 80-90% बहुत होता है, बहुत है। तो एक सेटअप सिर्फ मास्टर कीजिए, दैट्स इट। बाकी और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इतना सब कुछ कवर करते हैं कि जो आपको कंफर्टेबल लगे, वो जरूरी नहीं कि हर चीज को फॉलो करिए, ठीक है। और कुछ डाउट है क्या? लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और ये लिक्विडिटी स्वीप मतलब क्या हुआ कि देखिए मार्केट में लिक्विडिटी होता क्या है। सबसे पहले लिक्विडिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। आज सुबह में जैसे विश्वेश जी पूछ रहे थे कि मार्केट में कितना पोजीशन बनेगा, ये कैसे डिसाइड होता है। मार्केट में तो अनगिनत प्लेयर है, पैसा भी अनलिमिटेड है, पूरे दुनिया का इकोनॉमी का पैसा शेयर मार्केट में ही है। तो कितना पोजीशन, कितना बाई सेल हो सकता है, कितना पोजीशन बन सकता है, वो कैसे डिसाइड होता होगा कि 1 करोड़ ही बाई सेल होगा। अगर निफ्टी सिर्फ देख लेते हैं, ऐसा होगा ना कि एक स्ट्राइक पे 1 करोड़ पुट बायर, 1 करोड़ पुट सेलर हो सकता है, या 1 करोड़ ही हो सकता है, या 2 करोड़ बायर सेलर हो सकता है, 3 करोड़ हो सकता है। ऐसा कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होता है कि इतना ही होगा। हैंडल दो चीज होता है, हैंडल लिक्विडिटी धीरे-धीरे लास्ट में आके मोर सही है, ऑलमोस्ट सही है। वॉल्यूम लिक्विडिटी मेन लिक्विडिटी है। अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कोई ट्रेड ले रहा है एसबीआई में, हमको मान लीजिए कि एसबीआई में हमको 1 लाख शेयर बाई करना है हमको, या मान लीजिए कि ओवरऑल जितने भी बायर्स हैं सबको 1 लाख स्टॉक बाई करना है एसबीआई का। तो क्या सब कोई जरूरी है कि सब 1 लाख शेयर बाई हो जाए? सेलर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए। मतलब अगर 1 लाख बाई होना है तो 1 लाख सेल भी होने के लिए ऑर्डर होना चाहिए। अगर 1 लाख बायर है तो 1 लाख सेलर भी होना चाहिए। वही डिसाइड होगा कि आप 1 लाख बाई सेल होगा कि 50,000 होगा। अगर मान लीजिए कि 1 लाख मेरे पास है पैसा 1 लाख बाई करने के लिए, लेकिन सेलर से 50,000 का ही है,
तो मेरा सिर्फ 50,000 ही बाई होगा, पूरा 1 लाख तो होगा नहीं। तो पोजीशन भी वही दिखाएगा कि स्टॉक जो है आज 50,000 बाई हुआ है, पूरा 1 लाख तो होगा नहीं। तो डिपेंड करता है कि बायर और सेलर का बैलेंस कैसा है। जितना बायर सेलर रहेगा, जितना बायर और सेलर रहेगा, उतना ही बाई सेल भी होगा, उतना ही क्वांटिटी बाई सेल होगा। इसी को लिक्विडिटी बोला जाता है। लिक्विडिटी मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बस इतना समझ लीजिए। लिक्विडिटी स्वीप मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मार्केट है 26,000 पे, और यहां पे हमको 26,000 पे 1 लाख कॉल हमको बाई करना है, ठीक है, या 1 लाख फ्यूचर बाई करना है। सपोज 1 लाख क्वांटिटी फ्यूचर बाई करना है, तो 1 लाख फ्यूचर अगर हम बाई करना चाहते हैं तो 1 लाख फ्यूचर सेलर भी होना चाहिए, ठीक है। तो 1 लाख तो मेरा बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, तो हम कैसे इंश्योर करें कि हमको 1 लाख सेलर मिले? हमको 1 लाख सेलर का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कैसे जुगाड़ होगा? ऊपर नीचे करना पड़ेगा। मतलब कि हम देखेंगे कि किस प्राइस लेवल पे 1 लाख के आसपास फ्यूचर सेल करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, ये देखेंगे तो पता चलेगा ना। हाँ हाँ, हम लोग को नहीं दिखता है, जिसको दिखता है, जो 1 लाख वाला होता है उनको दिखता है। जिसके पास 1 लाख फ्यूचर 1 लाख फ्यूचर बाई करने का जिसके पास पैसा होता है उसको दिखता है, सब दिखता है उनको। हम लोग को नहीं दिखेगा, हम लोग को सिर्फ अपना दिखेगा कि हम कितने पे सेल करना चाहते हैं और कितने पे बाई करना चाहते हैं और कितने पे सेल करना है, ये हमको सिर्फ अपना पता चलेगा। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको दिखता है कि मान लीजिए कि हम लोग सब रिटेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब के पास मान लीजिए कि 10-10 हजार फ्यूचर बाई किए हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो 10 लोग तो है यहाँ पे और सबके पास 10-10 हजार फ्यूचर बाई किए हुए सब कोई, तो टोटल फ्यूचर बाई कितना है? 1 लाख बाय है। अब इधर से आ गया कोई इंस्टीट्यूशन, बड़ा पार्टी, बोला कि हमको 1 लाख बाई करना है, हमको भी, तो हम लोग भी 1 लाख बाई करना चाहते हैं और वो भी 1 लाख बाई करना चाहते हैं और सेल कोई करना ही नहीं चाहता है, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। बाई किए हुए हैं, हाँ, हम लोग बाई किए हुए हैं और 1 लाख बाई करने के लिए आ गया, वो भी बाई करना चाहता है, तो सब बाई का ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो सेल होगा, कोई ना कोई तो सेल करना चाहिए ना, तभी तो परचेज होगा। फ्यूचर में सेल भी होता है। हाँ, तो हम लोग मान लीजिए कि फ्यूचर बाई कर लिए, तो मान लीजिए कि 26,000 पे हम फ्यूचर को बाई कर लिए, ठीक है। तो सब हम लोग कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस तो लगाए होंगे ना। कोई 26,000 पे सब कोई अगर बाई किए हुए है तो किसी का स्टॉप लॉस होगा 25,990, किसी का 25,800 भी हो सकता है, किसी का 950 हो सकता है, किसी का 900 हो सकता है। तो एक रेंज में मतलब हो सकता है कि 800 से लेके 25,990 तक के रेंज में जितने भी 26,000 के फ्यूचर बायर है सबका स्टॉप लॉस है। और स्टॉप लॉस मतलब क्या? अगर हम 26,000 पे बायर हैं और मेरा स्टॉप लॉस है 25,900, तो हम 25,900 पे क्या बन जाएंगे? सेलर बन जाएंगे। एसएल हिट होगा ना। और मार्केट में क्या होता है? बाय और सेल दो ही एक्शन नहीं होता है, तीसरा तो कोई एक्शन होता नहीं है। तो अगर हम पहले बाई किए हैं और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हम क्या बन रहे हैं? सेलर। कितने पे? 25,900 पे। 26,000 पे हम बायर है लेकिन 25,990 पे हम क्या है? 900 पे हम सेलर है। तो और सबका, किसी का 900 पे स्टॉप लॉस है, किसी का 950 पे, किसी का 940 पे, किसी का 960 पे, लेकिन सबका जो स्टॉप लॉस है यही 900, 25,900 से लेकर 25,990 तक में है। इतना तो सबका स्टॉप लॉस, कोई 10 का लेगा, कोई 20 का, कोई 50 का, 80, 90 इस तरीके से। तो 25,900 से लेकर 25,990 में सब कोई सेलर है। इस लेवल पे सब कोई सेलर है।
तो जैसे जैसे गिरते हुए आएगा, सबका स्टॉप लॉस कटेगा। स्टॉप लॉस कटना मतलब जो बायर 26,000 पे था वो सब सेलर बन रहा है, 990 पे कोई बन रहा है, कोई 980 पे सेलर बन रहा है। तो बेचना क्या, फोर्सिबली उसको सेल करवाया जा रहा है स्टॉप लॉस हिट करवा के। और जब हम लोग के इधर हम जब सेलर बन रहे हैं तो कौन बाई करेगा, कोई ना कोई बायर भी होगा, तभी स्टॉप लॉस भी हिट होगा। तो वही जो बाहर से आया इंस्टीट्यूशन जिसको कि 1 लाख बाई करना है, वो देख लेगा कि अगर हम मार्केट को 990 से लेके 25,900 तक ले जाएंगे तो 1 लाख स्टॉप लॉस हिट होगा। 1 लाख मतलब कि 1 लाख सेलर क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही 1 लाख सेलर आएगा, हम इधर 1 लाख बाई कर लेंगे उनका, मेरा काम हो जाएगा। वो इसी कैसे लेके जाता है? नीचे कैसे लेकर जाएगा, आप खुद से लगाते हैं stop loss? स्टॉप लॉस हिट कैसे कौन कराएगा सर? ये सर मैंने कैसे होगा बताइए, ये क्लास में डिस्कस। हाँ डिस्कशन हो रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, अगर जो आप बता रहे हैं उसी चीज को थोड़ा सा चार्ट पे आइडेंटिफाई करिएगा तो सबको अच्छे तरीके से समझ में कहाँ पे फायर है, कहाँ पे ना। हाँ, ये चीज सही है। जो एक ह्यूमन नेचर बायर का जो होता है कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो, उसको चार्ट पे डिस्कस कीजिएगा। ये चार्ट पे ऑलरेडी यहाँ पे सामने में दिख रहा है हम लोग को, ये देखिए इधर। वही चीज थोड़ा सा जैसे एक कंसोलिडेशन फॉर्म का जो आता है, हाँ मैप पे, सॉरी किस पे, चार्ट पे ही ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये है, ये केस हम लोग के सामने है कि ये केस है और एक ये केस है। यहाँ पे देखिए इस जोन में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहीं पे पहले देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट गिर रहा है, सपोर्ट पे आया और ये लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी स्वीप, जबरदस्ती का जो एसएल हिट करवाना है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन पे ही होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये 50 EMA का हमारा सपोर्ट है। एक्सपेक्टेड क्या है कि मार्केट हो सकता है कि यहां से ऊपर जाए, ठीक है। तो ये क्या, ये लेवल किसको दिख रहा है, सिर्फ हम लोग को दिख रहा है, पूरे दुनिया को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबको यहाँ पे बाई करना चाहता है। और स्पेशली जब इंस्टीट्यूशन को पता है कि ये लेवल रिटेलर को तो दिख ही रहा है, सब बाई करेगा ही करेगा, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग, सब नहीं मैक्सिमम, जो 50 EMA के बेसिस पे बाई कर सकते हैं वो करेंगे ही करेंगे। तो मैक्सिमम लोग क्या होगा, यहाँ पे बायर बनेगा। और सबका जो यहाँ पे बाई कर रहा है, मान लीजिए इसको एक लेवल ले लेते हैं, देखिए ये लेवल है, ये EMA का लेवल है, ये 700 मान लीजिए कि 725 के आसपास का, ठीक है, 25,725 का लेवल है, ठीक है। तो इस लेवल पे सब बायर है, हम लोग सबको बाय किए हुए, ठीक है। ये लेवल तो सबको दिख रहा है ना, क्लियर कट दिख रहा है सबको सामने में। तो हो सकता है कि हम लोग जो 10 लोग हैं, तो कोई किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, किसी का यहाँ पे है, किसी का यहाँ पे, इस तरीके से लेके इस लेवल तक। ये लेवल कौन सा लेवल है, 700 के आसपास का, 690 के आसपास मान लेते हैं, 25,600। अब देख रहे हैं 725 पे जो बायर है हम लोग, तो किसी का स्टॉप लॉस होगा 720, किसी का होगा 715, किसी का 710, किसी का 700, किसी का 695, किसी का 690। तो यहां तक में इस जो जोन में यहां पे क्या हो रहा है, जितने भी बायर इस लेवल पे हैं, यहां पे मान लीजिए कि 1 लाख बायर है, ये इतना बाय करके बैठ गया, क्योंकि ये लेवल तो सबको दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है। और यही चीज तो हम लोग सिखा रहे हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि 50 जो होता है सपोर्ट होता है, तो आप अपने अपने जब भी चार्ट देखिएगा तो 50 तो सबको दिखाएगा, सब यहाँ पे बाई करेंगे। और कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस तो सबका रहेगा, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, इस तरीके से सबको अपना रखेगा। तो सबका टारगेट, सबका स्टॉप लॉस इस जोन में है ना, यहाँ पे तो है ही है, ठीक है। मतलब क्या है कि 1 लाख जो यहाँ पे बायर है, इस लेवल पे जो बायर है, जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा, इस जोन में आएगा, सब सेलर बन जाएंगे हम लोग। तो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, उनको तो अकेले 1 लाख बाई करना है, तो उनको सिर्फ करना क्या है कि मार्केट को यहां तक ले जाना है।
यहां तक ले जाएंगे तो क्या होगा, सब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम लोग क्या बन जाएंगे, सेलर, और वो खुद बायर बन जाएगा। सर सेल करते हुए नीचे जाता हमारा, कौन सेल करते हुए? जो जिसको 1 लाख ले रहा है उसको क्या करना है, वो अपना बाय ऑर्डर बिठा देगा, बाय ऑर्डर लगा देगा वो, और जैसे जैसे उसको यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगा, मतलब कि सेलर मिलते जाएगा, ऑर्डर उसका एग्जीक्यूट मार्केट पे लेते जाएगा, सब जो भी मार्केट रेट चल रहा है उसको उठाते जाएगा सब। वो मतलब 90 पर भी देगा, 80 पर भी देगा, 70 पर भी देगा। हाँ, तो वो लोग यही करता है, उन लोग के पास क्वांटिटी बहुत होता है, वो लोग हमारी तरह नहीं है कि मार्केट अभी 26,100 चल रहा है, हम लोग मार्केट 26,100 पे 100 क्वांटिटी बाई कर लिए, 100 क्वांटिटी तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन क्या 1 लाख जब आप बाई कीजिएगा तो 26,100 पे 1 लाख हो जाएगा? नहीं होगा। 100 क्वांटिटी का सेलर तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन 1 लाख क्वांटिटी का सेलर मिलना मुश्किल है। तो हो सकता है कि उसको जब बाई करना तो 26,000 पे कुछ बाई करेगा, कुछ 26,001 पे बाई कर सकता है, 25,990 पे कुछ बाई करना पड़ेगा उनको, कुछ 980 पे बाई करना पड़ेगा, कुछ 990 पे 950 से बाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करके अलग अलग लेवल पे वो क्वांटिटी इस तरीके से उठाते हैं। उनके पास क्वांटिटी इतना बाई करने के लिए होता है कि कभी भी उन लोग का जब बाइंग या सेलिंग होगा, खास करके जब आप FII और DII क्या देखिएगा डेटा, उनको अगर बाई करना है तो ऐसा नहीं है कि उनको जो बाई करना है एक दिन में बाई करके चुपचाप शांति से बैठ गए, लगातार उनका 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना 2 महीना लगातार बाई चलता रहेगा। जब सेल भी करेंगे तो कंटिन्यूअसली 1 महीना 2 महीना 3 महीना कभी कभी सेलिंग चलता रह जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा ही इतना होता है कि एक बार में पॉसिबल ही नहीं है करना। स्टॉक में जैसे अपना पोजीशन बढ़ाता है, ठीक है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना पोजीशन बढ़ाता है, जिस दिन मार्केट में न्यूज आता है, ठीक है, लोग उस दिन पोजीशन बनाते हैं, वो स्क्वायर अप करता है, वो चला जाता है। पता चले कि इंस्टीट्यूशन जो स्टॉक पोजीशन बना रहा है धीरे धीरे। क्या क्वेश्चन क्या था आपका? मेरा ऑप्शन का ही क्वेश्चन स्टॉक में है, जैसे कि स्टॉक में जैसे कि कोई स्टॉक नीचे पे है, तो उसमें कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन अपना धीरे धीरे पोजीशन बना रहा है, पोजीशन बना रहा है, और उसका फिर 2-3 महीना बाद जो उसका वो स्टॉक न्यूज में आ गया, जिस दिन न्यूज में आया उस दिन मार्केट पे 7%, 8%, 10% गया, लोग वहां से रिटेलर हम लोग उस दिन से बाई किए, वहां जिस दिन बाई किया अगले दिन मार्केट फिर गिरा दिया, मतलब वो इसका मतलब कि वो पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहा है वहां पे। यही होता है मैनिपुलेशन, इसी को बोला जाता है। नहीं हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो पोजीशन बनाना शुरू कर चुका है स्टॉक में? उस स्टॉक का आप डेटा देखिए जाकर कि पोजीशन बना रहा है कि नहीं बना। स्टॉक में अब एक screener.in है, उसमें देखिएगा कि पोजीशन उन लोग का जो है, होल्डिंग जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। रिजल्ट के टाइम पे सब यही सब होता है। होता क्या है कि ये लोग इंस्टीट्यूशन जो है कैसे काम करता है, उनको तो मान लीजिए कि अब SBI में 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख शेयर बाई करना है, एक दिन में तो पॉसिबल है नहीं, और उनको तो बनाना है पैसा, तो उनके पास बहुत सारा इनसाइडर इंफॉर्मेशन होता है। इनफैक्ट जब ये इवेंट हम लोग किए थे पहले में, उसी समय ये सब डिस्कस किए थे, तो उनके पास पैसा बहुत है और उनके पास नॉलेज भी बहुत है, इंफॉर्मेशन भी बहुत है, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ हम लोगों से बहुत ऊपर है वो लोग, क्योंकि वही लोग मार्केट को चलाता है, तो सारा का सारा जो भी टेक्नोलॉजी है, पैसा है, इंफॉर्मेशन है, सब टेक्निक उनको पता है, सब चीज है उनके पास अवेलेबल। तो वो लोग करते क्या है कि मान लीजिए कि अभी SBI में उनको 1 लाख शेयर बाई करना है, उनको पता है कि SBI का रिजल्ट आने में अभी 1 महीना बाकी है, ठीक है, या कोई भी शेयर XYZ कोई भी शेयर, उसमें उनको बहुत बड़ा पोजीशन बनाना है, बाई करना है, और मान लीजिए कि 1 महीने के बाद उसका रिजल्ट आना है, और उनको ये भी पता होता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा कि बुरा आएगा। और कैसे पता चलता है ये? अंदर न्यूज होता है इसको, हाँ, अंदर का न्यूज रहता है उनका, ये चीज आपको बताए भी थे। इनफैक्ट हम लोग खुद डेलॉयट में जब काम करते थे तो ये सब होता था, ये सब। हाँ, तो उनको तो पता होता है ना। अब मान लीजिए कि हम अपने कंपनी में काम कर रहे हैं, हम डायरेक्टर हैं कंपनी के, तो हमको तो पता ही है ना कि 1 महीने के बाद जब मेरा रिजल्ट आएगा, परफॉर्मेंस पब्लिश होगा, जब मेरा क्वार्टरली रिजल्ट या एनुअल रिजल्ट पब्लिश होगा, तो प्रॉफिट रहेगा कि लॉस रहेगा, या ओवरऑल जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है कैसा दिखेगा, हमको तो पता ही है। पब्लिक को नहीं पता है ना, हमको तो पता ही है। तो ये बात तो हम अपने दोस्त साथी को बता ही सकते हैं
कि आने वाला है रिजल्ट 1 महीने के बाद, और हम लोग का प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है, तो यही दिखेगा रिजल्ट में भी। अब मेरे दोस्त को तो पता चल गया, जो कि कोई FII DII है, उसको तो पता है कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो वो क्या कर सकता है, वो अभी से जिस लेवल, अब सबको पता है कि जब रिजल्ट अच्छा आएगा, पब्लिक को पता चलेगा, तब पब्लिक बाई करेगी। लेकिन वो लोग क्या करेगा, पहले से थोड़ा 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 पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। 100 पे मान लीजिए चल रहा है, तो 100 पे बाई करेगा, कुछ दिन के बाद हो सकता है 1 आध 2 दिन 4 दिन 5 दिन में 100 से बढ़ के 105 पे हो जाए, तो हर लेवल पे वो बाई करता रहेगा, और फाइनली रिजल्ट का दिन आ गया, और तब तक मार्केट का प्राइस चला गया 110, शेयर का प्राइस चला गया 110। अब वो देख, वो क्या किया, हर लेवल पे बाई किया है, 100 पे भी बाई किया, 101 पे भी बाई किया, 2 पे भी बाई किया, 3 पे भी बाई किया, 4 पे भी बाई किया, 5 पे भी बाई किया, और अल्टीमेटली मार्केट आ कहां पे गया है, 110 पे। अब जब 110 आ गया, तो उनको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा होगा, वहां पे हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, 100% हो रहा होगा। वो बाई ही कर रहा है 101 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, मार्केट चल रहा है 110 पे, तो बाई तो जहां पे भी किया, मार्केट तो बहुत ऊपर है उससे, 5% 10% का तो इजिली उनको फायदा हो रहा होगा। अब रिजल्ट आ गया उस दिन 1 महीने के बाद, और प्राइस चल रहा है 110, तो जब अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, तो रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम लोग क्या करेगा, बाई करेगा। और मान लीजिए कि बहुत लोग बाई कर रहा है, तो कोई ना कोई सेल करने वाला भी मिलना चाहिए ना, उसी समय क्या करेगा, वो लोग सेल करेगा, चिपका देगा शेयर आपको। आप बाई कर लिए, क्यों, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मार्केट ऊपर जाएगा। ये बात याद रखिएगा, रिटेलर को, हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन या न्यूज मिलता है, वो सबसे लास्ट में हम लोगों को मिलता है। तो ये कभी एक्साइटेड मत रहिए कि मेरे पास एक अच्छा न्यूज आ गया, हम एक न्यूज अच्छा पकड़ लिए कि SBI का रिजल्ट बहुत अच्छा है, 4 बजे रिजल्ट है, हम 4 ही बजे जान गए, तो सबसे पहले हम ही को पता चला होगा, हम ही सबसे पहले बाई करेंगे। आपको 4 बजे एक पर्टिकुलर डे पता चल रहा है, यही न्यूज उनको 1 महीना पहले से पता है, 1 महीना पहले से वो लोग बाई कर रहा है, 1 लाख शेयर बाई कर लिया है। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा, हम लोग बाई करना स्टार्ट करेंगे, वो अपना सेल करके चिपका के निकल जाएगा। मतलब सर उनके साथ हम लोग को कभी पता नहीं चल पाएगा, आप नहीं देख पाइएगा, उनका पोजीशन नहीं देख पाइएगा, उसके बारे में मत सोचिए। आप सिर्फ टेक्निकल्स देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख सकते हैं, उनका होल्डिंग, अगर अलग अलग स्टॉक में जाइएगा, तो उसमें आप उसका होल्डिंग देख सकते हैं, लेकिन बाद में देख सकते हैं। बहुत चीज ऐसा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता शेयर मार्केट में, क्योंकि पहली बात है कि जो सही डेटा है लोगों को पता नहीं होता, रिटेलर्स को। दूसरी बात, वो मार्केट के पीछे भागते हैं। अब मार्केट जिस तरीके से वो लोग चलाता है, वो समझ जाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमको किस स्ट्रैटेजी के साथ, किस कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करना चाहिए, तो हमको फायदा होगा। आज सुबह हम लोग डेटा देख रहे थे ओपन इंटरेस्ट का, कितना आया था, सेलर का फिगर कितना आया था प्रीतम, 7,400, और बायर का कितना आया था, 37 करोड़। 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ का इंस्टीट्यूशन ऑप्शन सेल किया था, कितना कमाने के लिए, सिर्फ 37 करोड़ कमाने के लिए आज के डेट में, आज और कल मिला के। परसेंटेज कितना हो गया, 1%। अब दोनों में से कोई ना कोई तो जीतेगा ही ना। तो 7,000 करोड़ लगा के वो लोग सिर्फ 37 या 40 करोड़ कमाने का ट्रेड लगाए हुए। 700 तो बहुत हो जाता है, यही डेटा ही था। अब देखिए, पुट बायर भी था, पुट सेलर था, एक ना एक को तो फायदा होगा ही, और चांसेस क्या है कि पुट सेलर को ही फायदा होगा, क्योंकि सेलर हमेशा जीतता ही है। देखिए, आज हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे ना कि मार्केट आज नीचे तो जाएगा नहीं, जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जा रहा है, नीचे जाने का चांस कम है, क्योंकि जितना किसको है, पुट सेलर को जितना है। पुट सेलर बहुत हैवी क्वांटिटी में सेल किए हुए, कितने क्वांटिटी का सेल किए हुए है, 7,000 करोड़ का, सिर्फ 26,100 पे पैसा लगाए हुए, कितना, 7,000 करोड़ का सेल किए हुए हैं, 7,000 करोड़ रुपए का सेल किए हुए हैं। तो अगर ऑप्शन सेलर जीतता है तो किसका पैसा लेगा, वो बायर का। बायर कितना पैसा लगाया हुआ है, 37-40 करोड़ के आसपास। तो 7,000 करोड़ रुपए लगा के और सिर्फ 40 करोड़ रुपए
कमाना चाहता है, और रिटेलर क्या करता है, 40 करोड़ लगा देगा तब तो 4,000 करोड़ टारगेट। यहाँ पे 1 लाख लगा के 4 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ कमाना चाहता है, वो लोग इतना 1000 करोड़ लगा के सर्टेन करोड़। तो उनका पहले तो देख लीजिए कि वो कर क्या रहे हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है उनका, और जो मार्केट को चला रहा है वो आधा परसेंट 1% एक दिन का लेके खुश हो जाना है। और यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर ट्रेड में 5%, 10%, 50% रातों रात करोड़पति बन जाए। जो मार्केट को चला रहा है वो रातों रात करोड़पति बन ही नहीं रहा है, तो जो फॉलो कर रहा है वो कहां से बन जाएगा भाई। तो बेसिक समझिए उसको, बेसिक जब समझ में आ जाएगा ये सब, तो आप भी, आपका पहले बात तो है कि दिमाग लाइन पे आ जाएगा एक्सपेक्टेशन सही हो जाएगा, और जब एक्सपेक्टेशन सही रहेगा तो उस हिसाब से आप मेहनत भी करिएगा, अपना स्ट्रैटेजी भी डिप्लॉय कीजिएगा, तो रिजल्ट आएगा फिर फेवरेबल। सर आज के चैनल के बाद हम लोग मान लीजिए है इंसान, देख रहे हैं कि बंदर चढ़ जा रहा है पेड़ पे कहीं पे भी, और हम लोग भी चढ़ने की कोशिश करेंगे, पॉसिबल है? क्या पूछ रहे थे आप, बताइए। सर कि आज का जो कैंडल है क्लोज हो गया, सर अगर बैक अप खुल रहा है और हायर हाई के ऊपर खुल रहा है और हायर हाई के ऊपर खुल रहा है, उस सिचुएशन में फिर हाँ, तो उस सिचुएशन में मान लेंगे कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, हायर हाई तोड़ दिया है, और हायर हाई का जो जोन रहेगा वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट अगर वहां पे आता है तो वहां पे आप बाई कर सकते हैं। तो हायर हाई या हायर लो जो बनता है, ये दोनों क्या होता है, नेक्स्ट टाइम के लिए सपोर्ट का काम करेगा। हायर लो जो होता है वर्सेस हायर हाई का जो जोन है, हायर लो जो है उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट देन हायर हाई का जो लेवल है वो। तो अगर हायर हाई पे भी नहीं रुक रहा है तो चांसेस है कि हायर लो पे तो जरूर से रुक जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग उसका स्ट्रेंथ है। हायर लो का ज्यादा सपोर्ट जो होता है वो स्ट्रांग होता है हायर हाई वाले सपोर्ट से, लेकिन चांसेस है कि या तो हायर हाई से ऊपर चला जाएगा या हायर लो पे जब आएगा तो वहां से ऊपर चला जाएगा। और ये सब जोन सब कोइंसाइड करेगा, देखिएगा मूविंग एवरेजेस के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम। ये सब लिक्विडिटी का, अभी हमेशा याद रहिए कि मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है, जो इंस्टीट्यूशन ट्रेड करता है, सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडिटी से दूसरे लिक्विडिटी तक, क्योंकि उसको पता है कि हमको अगर बाई सेल करना है तो वहां पे सफिशिएंट लिक्विडिटी होना ही चाहिए। और सफिशिएंट लिक्विडिटी कब होगा, जब मैक्सिमम बायर एक मैक्सिमम रिटेलर एक जैसा सोचेगा, और एक जैसा सोचने के लिए मार्केट को एक लेवल पे आना जरूरी है। अब हम लोग जैसे सीख रहे हैं ना, अब जितने भी लोग यहाँ पे 15 लोग हैं जो भी है, तो क्या होगा, इस लेवल पे जैसे ही मार्केट आएगा हम लोग सब बायर बन जाएंगे ना। हम लोग यहाँ पे सब एक साथ बायर बन गए, और स्टॉप लॉस इसी जोन में, कोई ज्यादा रिस्की ट्रेडर होगा तो ज्यादा स्टॉप लॉस लगाएगा, लेकिन लगाएगा तो स्टॉप लॉस जरूर, और एक रेंज में सब कोई आ जाएगा लपेटे में। तो बस उसको क्या करना है कि मार्केट को बस इस जोन में ले आना है, बायर को सेलर बना देना है, खुद उसको बाई करके अपना काम ले लीजिए। और हाँ, देखा वाला बात हो गया सर यार, पब्लिक सोचे वही बना कर क्रैश कर रहा है। यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है शेयर मार्केट में। और पब्लिक सोचता है कि हम इंस्टीट्यूशन को मूर्ख बना लेंगे, बहुत चालाक है, हम ये देख लेंगे, हम वो देख लेंगे, हम ये कर देंगे, ये एंटर करेंगे, वो एंटर करेंगे। और नीचे कैसे जाता है, एक क्वेश्चन आपका ये था कि ये नीचे कैसे जाता है, यहाँ तक कैसे लाता होगा, कैसे लाएगा यहाँ तक, इंस्टीट्यूशन यहाँ तक कैसे लाएगा। उसको लाना भी तो, मार्केट को आना भी तो चाहिए, अपने आप आ जाएगा थोड़ी। सब कोई बाई कर रहा है तो नीचे जाएगा कैसे, जब सब कोई बाई कर रहा है तो नीचे कैसे जाएगा भाई। खरीदेगा। हाँ, खरीदेगा तो और ऊपर जाएगा। क्या पुट खरीदेगा, कौन पुट खरीदेगा, सेल करेगा सर। नहीं, मार्केट को नीचे लाना है, इस जोन में लाना पड़ेगा ना, तभी तो वो लोग बाई करेगा। वो तो बाई करने के चक्कर में, और हम लोग भी ऑलरेडी बाई ही किए हैं, तो नीचे जाएगा कैसे। जब सेल करेंगे, कौन सेल कर सकता है, जो परचेज किया होगा पहले वो इस लेवल पे सेल करेगा। और जेन स्ट्रीट का एग्जांपल आपको बताया तो एग्जैक्टली यही करता था। मान लीजिए कि मार्केट निफ्टी यहां पे है, ठीक है,
और निफ्टी को हमको इस जोन में लाना है, मतलब 50-60 पॉइंट गिराना है, गिराना पड़ेगा ना। तो गिराने के लिए हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 है उसका देखेंगे कि कंपोनेंट कौन कौन सा है, कौन कौन सा हैवी वेट कंपोनेंट है। रिलायंस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, टीसीएस है, हैवी वेट है ये सब। अगर इस अब रिलायंस का जैसे देखिएगा वेटेज कितना है, 10-15% के आसपास है। एचडीएफसी का भी 10 के आसपास, 9-10 के आसपास है। आईसीआईसी का भी 8 के आसपास है। तो ये जो हैवी वेट्स है, अगर इसके स्टॉक को सेल करना हम स्टार्ट कर दें तो निफ्टी 50 कुछ पॉइंट तक गिरा सकते हैं कि नहीं गिरा सकते हैं, बिल्कुल गिरा सकते हैं। तो एचडीएफसी में देखिएगा, एचडीएफसी एफआईएस का बहुत फेवरेट स्टॉक होता है, एचडीएफसी को वो लोग बहुत बाई करता है। तो अगर मार्केट यहां पे है, उनको सिर्फ यहां से 30-40 पॉइंट ही गिराना है, तो क्या करेगा, एचडीएफसी का जो स्टॉक होल्ड किए हुए पहले से उसको सेल कर देगा हैवी क्वांटिटी में, एक साथ चला जाएगा। अगर एचडीएफसी नीचे जाएगा तो अपने साथ साथ निफ्टी को भी कुछ पॉइंट तक तो नीचे ले ही जाएगा ना। मार्केट आ जाएगा नीचे, उनका ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है। एक तरीके का मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक तरह नहीं, मैनिपुलेशन ही है, एग्जैक्ट मैनिपुलेशन यही सब होता है। मार्केट पूरा मैनिपुलेटेड है। एक तरफ दिखा तो और एक तरफ ले लेता हाँ, है। अभी समझ में आया कि कैसे चलता है मार्केट। एचडीएफसी मतलब दीवार के नीचे गिरा रहा है। एचडीएफसी गिरेगा तो एचडीएफसी निफ्टी के पॉइंट्स को तो कंट्रीब्यूट करता ही है ना, निफ्टी का जो भी पॉइंट है उसमें। तो एचडीएफसी नीचे गिरेगा तो क्या होगा, निफ्टी 50 भी गिरेगा उसी प्रोपोर्शन में। और जेन स्ट्रीट यही करता था, वो क्या करता था, एग्जैक्टली यही करता था। निफ्टी 50 तो फिर भी बहुत ज्यादा मार्केट कैप है, वो क्या करता था, ये सब मिड कैप में, बैंक निफ्टी में, ये सब में ज्यादा ट्रेड करता है, क्योंकि उसको मैनिपुलेट करना ज्यादा आसान है, कम पैसे में हो जाएगा। निफ्टी 50 का मार्केट कैप है 200 लाख करोड़ के आसपास, 200 से ज्यादा ही होगा, 200 लाख करोड़, 200 करोड़ या 200 लाख नहीं, 200 लाख करोड़ का है। उसको अगर एक पॉइंट भी उसको गिराना है तो 260 करोड़ के आसपास नेट शॉर्ट होना चाहिए, सेल होना चाहिए। एक पॉइंट भी अगर गिराना है तो 50 या 100 पॉइंट गिराने के लिए उसको नेट कितने करोड़ का सेल करना पड़ेगा नेट, अगर 100 पॉइंट गिराना है तो 26,000 करोड़ का सेल करना पड़ेगा, 26,000 करोड़ का सेल करना पड़ेगा ना। यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना है, 25 से लेके 90 तक, 90-70, उनको 25-30 पॉइंट भी अगर गिराना है तो कुछ एचडीएफसी का शॉर्ट कर देगा, कुछ रिलायंस का शॉर्ट कर देगा, कुछ आईसीसी का शॉर्ट कर देगा, सब मिला के कर लेगा। मार्केट नीचे आ जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, बाई करके निकल जाएगा उधर से। तो पूरा का पूरा गेम इस तरीके से चलता है, पूरा का पूरा बाई सेल पे चलता है। उनके पास पैसा इतना होता है कि वो, उनके पास पावर होता है पैसे का। नॉलेज और इंफॉर्मेशन तो अलग चीज है, पैसा ही इतना है कि वो मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जितने भी स्मॉल कैप्स हैं उसमें ट्रेड नहीं करी, वो बेटर है, क्योंकि उनके पास पैसा देख रहे, कई 1 लाख करोड़ उनके पास फंड होता है। और एक स्मॉल कैप की कंपनी जो है कितने की होती है, कोई 10 करोड़ का होगा, कोई 1,000 करोड़ का होगा, कोई 5,000, कोई 10,000 करोड़। इतना तो लोग अपने पॉकेट में लेकर घूमते हैं। जिस दिन चाहेगा, मान लीजिए कि 1,000 करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ का बाई कर दे अचानक से, उस स्टॉक का प्राइस सोचिए क्या होगा, रॉकेट हो जाएगा, कंपनी खरीद लेगा। रॉकेट हो जाएगा पूरा प्राइस। सेलर उतना मिल नहीं पाएगा, प्राइस एकदम बढ़ जाएगा। जब 500 करोड़, 1,000 करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ का स्टॉक सेल कर दिया, क्रैश कर जाएगा तुरंत। तो वैसे वैसे में तो ऐसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब ऊपर जाए कब नीचे जाए, कितना ऊपर जाए कितना नीचे जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। जब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को, जिसका कि मार्केट कैप बहुत हाई है, उसको भी जब मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो ये छोटे छोटे स्टॉक का तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो यहाँ पे कोई औकात ही नहीं है निफ्टी 50 के सामने। निफ्टी 50 है 200 लाख करोड़ का, स्मॉल कैप सब 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़, इस तरीके का। अब समझ में आया कैसे मैनिपुलेशन कैसे होता है, क्लियर है। ऑर्डर फ्लो
ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक तो ड्रॉ किए ही हम लोग अभी। इसमें सर मतलब इसमें कहाँ पे बनता है चार्ट पर? देखिए, अगर हमको ऑर्डर ब्लॉक अगर करना है ड्रॉ, अभी मार्केट कहाँ पे, यहाँ पे है, ये कौन सा है, डेली पे है। अगर डेली पे करेंगे तो रेंज ऐसे हम लोग का बहुत बड़ा आ जाएगा। 15 मिनट तक कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट पे करते, 15 मिनट पे। फेयर वैल्यू गैप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जहां पे बड़ा मूव आया वहां पे फेयर वैल्यू गैप दिख जाएगा। देखिए, जैसे ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, देखिए इधर मार्केट यहाँ पे क्या आ रहा है, सपोर्ट पे भी है। यहाँ पे मार्केट 1 2 3 कैंडल एकदम बैलेंस्ड है। बैलेंस मतलब जितना बाई हो रहा है उतना सेल भी हो जा रहा है। बहुत बड़ा मूव आया नहीं है, लेकिन बड़ा मूव कहाँ पे आया, ये कैंडल एक इम्बैलेंस को शो कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक ये हो गया और दूसरा है ये ड्रॉ हुआ। ये जो कैंडल है ये वाला, ये इम्बैलेंस को शो कर रहा है। तो जो कैंडल इम्बैलेंस शो करता है उसके बाद वाला और उसके पहले वाला कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये गैप आ गया, ये इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। हो गया। कौन बोला सर? बॉक्स होना बीच का जो बॉक्स होना। देखिए ये पहला कैंडल है ना, देखिए ये पहला कैंडल हो गया, ये दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल हो गया। ये कैंडल जो ये इम्बैलेंस को शो कर रहा है ना, ये वाला ये इम्बैलेंस शो कर रहा है। तो पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, तीसरा कैंडल का लो ये हो गया और पहले कैंडल का हाई ये हो गया। ये एक जोन क्रिएट हो गया ना। ये मार्केट जब यहां पे आएगा, इस जोन में जैसे ही आएगा और यहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न दिखेगा, हम लोग बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बना, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर टाइप का बन गया। आप यहाँ पे एंटर करते, मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट इनफैक्ट यहाँ पे वापिस से यहाँ पे आया, बुलिश मारुबोजू ये बना। आप एंटर करते, मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरीके से आपको फेयर वैल्यू गैप जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और फेयर वैल्यू गैप में जब आएगा इम्बैलेंस, जहां पे आपको मेन देखना क्या है कि जब मार्केट एक बैलेंस स्टेट में हो, वहां के बाद से इम्बैलेंस। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है। ये देखिए मार्केट क्या है, यहाँ पे ये सब छोटा छोटा कैंडल, सडनली ये बड़ा सा कैंडल बन गया, ये वाला बन गया ना। तो यहाँ पे ये तो 50 भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे इंडिकेशन। ये जो कैंडल है ये इम्बैलेंस को शो कर रहा है, क्योंकि इसके पहले वाला कैंडल बैलेंस था। ये सब भी बहुत छोटा छोटा ही था, बहुत बड़ा नहीं था। तो ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा पहला कैंडल, ये हो गया हमारा दूसरा कैंडल, ये हो गया तीसरा कैंडल। कहीं से भी नहीं, आपको बैलेंस स्टेट को देखना और इम्बैलेंस को देखना है। बैलेंस स्टेट और फिर इम्बैलेंस। बड़ा कैंडल देखिए, बड़ा कैंडल जहां पे भी बने, आपको हमेशा बड़ा कैंडल आइडेंटिफाई करना है। छोटा छोटा कैंडल बने और फिर एक बड़ा कैंडल बने, मतलब बीच में बन जाए, बीच कहीं पे भी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे बन गया ना ये बड़ा वाला कैंडल, ये इधर। उसके पहले वाला कैंडल क्या था, छोटे बॉडी का था, ये भी छोटे बॉडी का था। इधर ही मार्केट लगभग बैलेंस स्टेट में ही चल रहा था, लेकिन ये सडनली ये जो बना है ऊपर से, तो खैर 50 पे भी आपको मिल जाता है। खैर एनीवेज, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए बड़ा कैंडल, जहां पे भी आपको बड़ा पहले देखना है कि बड़ा कैंडल कहां पे बन रहा है। यहाँ पे बड़ा कैंडल बन गया,
बड़ा कैंडल के पहले वाला जो कैंडल है ये पहला कैंडल हो गया, उसके बाद वाला जो कैंडल है तीसरा, पहले का लो और तीसरे का हाई, हाई लो मार्क कर लेना है। ये जोन क्रिएट हो गया। ये जो जोन है ये जोन क्या है, ये हो गया एफवीजी। गिर रहा है तो पहले लो ही होगा ना। तो यहां पे जब भी आपको दिखेगा कुछ बेरिश टाइप का दिखेगा, यहां से चांसेस है ये अब क्या किस चीज का काम करेगा, मार्केट चांसेस है कि मार्केट ऐसे आ गया, यहां पे चांसेस है कि मार्केट फिर से यहां जाएगा और फिर गिरेगा, तो गिर भी रहा है। और ये सब अगर इस तरह का 50 200 ये सब के आसपास बने और ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है, और 200 के आसपास बनेगा तब भी और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तब आप इसमें आइडेंटिफाई कीजिए, जहां जहां दिखे बस वहीं वहीं ट्रेड लीजिए। अब देखिए इधर पास्ट में भी जहां पे भी कुछ बैलेंस स्टेट में हो, ये देखिए जैसे यहां पे भी देखिए ये जोन में क्या आ रहा है, यहां पे ऊपर में है, ये देखिए ये सब 2-3 कैंडल, ये सब देखिए सब छोटा छोटा कैंडल है। फिर सडनली ये बड़ा कैंडल बना, ये कैंडल हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि बड़ा बना है, तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, इसका लो और इसका हाई, ये गैप क्रिएट हो गया। और यहां पे देखिए क्या बन गया, ये क्या बना है, ऑलमोस्ट ड्रैगन फ्लाई टाइप का है। तो पास में जब भी इस तरीके से कुछ बैलेंस स्टेट में मार्केट हो, सडनली एकदम बड़ा सा कैंडल बन जाए सडनली, तो एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट ये जो है ये इसको एफवीजी क्रिएट करेगा ही करेगा। ऑर्डर ब्लॉक आपका ये हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। रेड कैंडल जो है ये पहला कैंडल का ऊपर से नीचे तक ये पूरा का पूरा ओबी हो गया, और ये जो है ये क्या हो गया, एफवीजी। अब यहाँ पे जब भी कोई कैंडल जैसे ये बन गया, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हम बाई करेंगे, और मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे रखिए यहाँ पे। यही होता है एफवीजी के बेसिस पे ट्रेड ऐसे लिया जाता है। वो ड्रैगन फ्लाई, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी को सर बाद में बनाना सर, उसके पहले एक तो ये ड्रैगन फ्लाई से तो कोई लेना ही देना नहीं है। नहीं तो ड्रैगन फ्लाई जब बनेगा तभी आप लीजिएगा, और यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको वेट करना है कि जब ये एफवीजी क्रिएट, पहला और तीसरा कैंडल, पहला दूसरा तीसरा जब बन गया, एफवीजी क्रिएट हो गया ना, आपको वेट करना है कि मार्केट फिर से एफवीजी में आए और वहां पे कुछ बुलिश कैंडल बने तब ट्रेड लीजिएगा। अभी इस पे नहीं ट्रेड लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये सब पे क्यों ट्रेड लेंगे, ये सब पे, ये पे, इस पे नहीं लेंगे, क्योंकि ये एफवीजी में अभी आया नहीं है। एफवीजी में आया कौन सा, ये कैंडल आया है, तो जब आएगा तब तक हम लोग वेट करेंगे, इसमें आना चाहिए। मतलब एफवीजी कहीं बन सकता है, नीचे भी, बीच में भी, ऊपर कहीं पे भी बन सकता है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कीजिए, देखिएगा तो समझ में आएगा। जहां पे मार्केट शांत दिखे और उसके बाद सडनली एक बड़ा सा, ये तो खैर कल का था शायद, अभी जो मार्केट चल रहा है तो रेट बना हुआ है, लंबा सा रेट बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है अभी इसको क्लोज होने दीजिए, फिर देखते हैं। इसको आप मान सकते हैं ये इम्बैलेंस को क्रिएट किए हुआ है, ये वाला, इसको क्लोज होना है। अब जब क्लोज हो जाएगा तो इसको आप पहला कैंडल लेंगे, इसको दूसरा, और ये तीसरा जो है इसका जो हाई है, ये हम लोग का एक जोन क्रिएट हो जाएगा। मार्केट हो सकता है अगर और नीचे जाना होगा तो पहले जब तक यहाँ पे नहीं आएगा और बेरिश कैंडल नहीं बनाएगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन एफवीजी में आना चाहिए पहले। पोजीशन चेंज हुआ है क्या कुछ?
ओपन इंटरेस्ट ट्राई कर कंट्रोल चेंज किया। नहीं, अभी भी तो वही है। तो और बढ़ गया, ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे जा रहा है नीचे, लेकिन चांसेस कम है कि नीचे जाएगा। और ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा इसको, तो ये ट्रेड लेना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जाता अगर ऊपर इस तरीके से ग्रीन कैंडल ऐसे बनता, जैसे ये नहीं, हाँ इधर कुछ ये रेड की जगह अगर ग्रीन बन जाता ना और एक एफवीजी क्रिएट हो जाता, तो बहुत कंफर्टेबली हम लोग बाई कर ले सकते थे। यहाँ पे जिस तरीके का अभी नीचे आ तो रहा है ठीक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट हमको क्या बता रहा है कि पुट ओआई बहुत ज्यादा है, ऊपर जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट है। हाँ, ओआई स्वीप हो सकता है, हो सकता है कि स्वीप करे और फिर ऊपर जाए। 26,100 पे पुट का वही है, काफी सारा है, 3.2 करोड़ है। 100% वही है, 26,100। तो ये पुट वाइप बहुत ज्यादा है, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट 26,100 के ऊपर ही कम से कम कल तक तो रहेगा ही। वही चेंज भी सबसे ज्यादा वही है। हाँ, वही चेंज भी वही है। इनफैक्ट 26,100 पे आज बिल्ड हुआ है, बहुत ज्यादा करोड़ में बिल्ड हुआ है। यहाँ पे देखिए इधर कितना बिल्ड हुआ है, वही आज 3 करोड़ बिल्ड हुआ आज, 3 करोड़। पहले से कितना था, पहले सिर्फ 18 लाख था, 18.5 लाख। आज बिल्ड हुआ है 3 करोड़। ज्यादा पोजीशन बनता है। देखिएगा ये कल के एक्सपायरी तक में तो 3 बजे तक, 12 या 2 बजे तक ये 26,100 के नीचे तो 100% नहीं जाएगा, चांसेस बहुत कम। रेयरली ऐसा होता है कि ये सब सेटअप पे मार्केट नीचे जाता है, तो जाएगा ऊपर ही है फिर। सर क्या ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि कल के रिस्पेक्ट में अगर आज किसी नए जगह पे वही चेंज सबसे ज्यादा हो जाए, वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बन जाता है। हाँ बिल्कुल, ये जैसे यहाँ पे अभी आज बना है ना, ये एकदम लॉपसाइडेड डेटा है। ये देखिए यहाँ पे बना है, तो ये क्या करेगा, ये मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा, मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ओपन इंटरेस्ट जो होता है, जहां पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, पुट का रहेगा वो सपोर्ट का काम करेगा, कॉल का रहेगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। अभी कितना चल रहा है, 121 चल रहा है, ये 100 पे, 100 के नीचे तक तो जाना कल तक के एक्सपायरी में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। देख लीजिए, हो जाएगा ही नहीं, सपोर्ट का काम करेगा। मुझे लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक है कि यहाँ पे 3 करोड़ समथिंग, 3.2 करोड़ पुट सेलर भी है, पुट बायर भी है। मतलब सेलर पे हम लोग का ज्यादा फोकस है। तो सेलर कौन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। इंस्टीट्यूशन अगर 3 करोड़ के आसपास इंस्टीट्यूशन है, तो वो अपने आप को लॉस तो होने नहीं देगा। लॉस होना कब होगा, जब 26,100 के नीचे जाने लगेगा, तब लॉस होने का चांस रहेगा। तो नीचे जाने ही नहीं देगा, या तो वहीं पर रखेगा या ऊपर ले जाएगा। तो शॉर्ट ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है इस केस में। जबकि अभी कोई कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ से देखिए माइनस हुआ है, यहाँ से माइनस हुआ है, यहाँ से माइनस हुआ है, ऐड हुआ है लेकिन ऊपर में हुआ है। तो नीचे तो नहीं जाएगा, हो सकता है ऊपर बहुत ज्यादा ना जाए कल तक के एक्सपायरी में, लेकिन नीचे भी नहीं जाएगा। जैसे अगर उसको हम लोग सपोर्ट ट्रीट कर रहे हैं, तो हम लोग किस लाइन पे उसको समझे कि हाँ ये अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। जैसे 100 है, 26,100 है, और उसके जस्ट नीचे 26,050 है, तो अपना इसको एक्चुअल सपोर्ट माना जाए। इसके नीचे नहीं जाएगा। इसके देखिए, एक्चुअल सपोर्ट अगर एकदम कैलकुलेशन में चले जाएगा, तो फिर आप सोचिए इस तरीके से कि उनको लॉस कहां तक नहीं हो सकता, लॉस कहां तक नहीं हो सकता। मान लीजिए कि यहाँ पे आज ऑप्शन सेल किया है, कोई कितने का ऑप्शन सेल किया है, ऑप्शन सेल किया है, हो सकता है 100-150 का प्रीमियम हो, 100 रुपए का मान के चलिए प्रीमियम हो। तो उनको लॉस कब तक नहीं होगा, जब तक मार्केट 26,000 के नीचे जाके क्लोज नहीं करेगा, तब तक उनको लॉस नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जब यहाँ पे या इसके ऊपर जाकर क्लोज कर दे।
तो इस डेटा के बेसिस पे क्या लग रहा है कि 26,000 के नीचे तक जाने का चांस कम है, तो मोस्ट लाइकली यहीं से रिवर्स कर जाएगा। इसको तो अभी जाना चाहिए था ऊपर। इस तरीके का जब डेटा रहता है ना, सुबह से बना हुआ, आज कितना टाइम हो रहा है, अभी 1 बज रहा है। हो सकता है कि अभी तो 2-3 घंटा बाकी है, चांसेस है ऊपर जाने का। अदरवाइज ज्यादातर क्या इस टाइप के डेटा पे ना मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है शाम तक होते होते। 26,100 के आसपास अगर कोई भी बुलिश कैंडल दिखे तो आप एंट्री ले सकते हैं। 26,150। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जो रेंज आज रेंज में ही रहा है, 26,150 के आसपास स्टार्ट हुआ है, 500 हाई मार्केट जो स्टार्ट हुआ है। चल अच्छा, आप किसकी, सेंसेक्स की बात कर रहे हैं? निफ्टी की बात। 400-500 का हाइक हुआ है। नहीं सर, हाँ 100 पॉइंट के ऊपर हाइक हुआ है ना सर। हाँ मतलब गैप अप ओपन हुआ है, वही ना। ऊपर हुआ है, गैप पे 100 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ है और ऊपर लगभग 50-60 पॉइंट ऊपर भी गया है, उसी रेंज में। हाँ उसी रेंज में है। इसके रेंज में रहने का मतलब क्या है? अब देखिए कि ऑप्शन सेलर को कब तक लेता है तो क्या होगा? लेता है, मतलब क्या लेगा? 150 का पुट से पुट सेल करेंगे। पुट आप सेल कर सकते हैं। चांसेस क्या है? डेटा के बेसिस पे चांसेस है कि मार्केट या तो 26,100 के ऊपर चला जाएगा या 26,100 के आसपास आके कल कम से कम 2 बजे के आसपास रहेगा, ताकि जितना भी पुट सेल किए हुए जो भी प्रीमियम का मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए, तब तक मार्केट को वहां पे रखा जाएगा 26,100 तक पे। और वहां पे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैक्सिमम प्रॉफिट आ ही जाएगा। 100 रुपए का प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा, 5 रुपए 10 रुपए का बुक करके वहां से जब निकलेगा तब मार्केट नीचे जा सकता है। अदरवाइज कल के 12-2 बजे के पहले नीचे जाना चांसेस कम है। ऊपर ही जाना चाहिए। हाँ ऊपर ही जाना चाहिए। इस पे तो अभी तक चला गया, जाना चाहिए था ऊपर। कभी कभी डेटा थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन देखिए आ गया ना 43 पे। ये चांसेस है ही नहीं, मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि नीचे जाएगा। तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा ही करेगा। देखिए कल 12-1 बजे तक देखिए इसको कहाँ पे रहता है मार्केट। आज तक जो ले सकता था शुरू होने के बाद, सर 26,000 रुपए, 26,000 का कॉल पुट सेल करेगा या 26,100 का पुट सेल? पुट सेल तो आप कोई भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। अब थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप 26,000 का करिए, थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर है 26,100 का करिए। कोई ज्यादा अग्रेसिव का मतलब कैसा? मतलब ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि 26,000 पे अगर आप सेल करेंगे वर्सेस 26,100 पे पुट सेल करेंगे, दोनों में प्रॉफिट का डिफरेंस होगा। जो 26,000 पे पुट सेल किया होगा उसका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन रिस्क भी कम होगा कंपेयर टू समवन हु हैज सोल्ड पुट एट 26,100। अगर आप 26,100 पे पुट सेल किए हुए हैं तो आपका गेन तो ज्यादा होगा, मार्केट अगर ऊपर या स्टैग्नेंट रह गया तो, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। रिस्क है ना, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा भी नीचे जाएगा आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन 26,000 के पुट सेलर को क्या होगा, कभी 150 के आसपास चल रहा है, 26,000 तक या उसके और नीचे जाएगा, उसके बाद ही लॉस होगा। 26,000 के ऊपर रहेगा तब तो प्रॉफिट है, पूरा प्रॉफिट है। तो इस तरीके से रेंज अलग अलग हो जाता है। आप 20,000 का पुट देख रहे थे? 26,000 का ये देखिए मार्केट गया ही नहीं नीचे। नीचे जाएगा तब ना। यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू गैप अगर बनता भी यहाँ पे ऐसे,
तो मार्केट क्या किया, ये जो यही वाला जो कैंडल इसके ऊपर ही चला गया, यहाँ पे तो आपको शॉर्ट का ट्रेड मिल शॉर्ट हाँ यहाँ पे जो है वही होगा हाँ ऑन फ्लाइंग। मॉर्निंग स्टार हो गया ना ये देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम लोग देखिए जैसे ये इम्बैलेंस तो क्रिएट किया था, ये जोन था हमारा ये एफवीजे, हम क्या एक्सपेक्ट करते कि नीचे आता फिर यहाँ पे आके कुछ बेरिश बनाता तब ना, लेकिन ये देख रहे हैं यही कैंडल जो इसको तोड़ के ऊपर चला गया, फेक से बच गया। एफवीजी में आना चाहिए था, यहाँ पे आता कुछ शॉर्ट कैंडल बनता, मतलब कौन सा शूटिंग स्टार या इवनिंग स्टार या बेरिश एनगल्फिंग इस टाइप का बनता तो शॉर्ट लेते, लेकिन ये देखिए ये ट्रेड ये कैंडल क्या हुआ, सीधा सीधा ऊपर चला गया, ये खत्म हो गया, कोई एफवीजी नहीं है। समझ गए? और ओपन इंटरेस्ट भी नहीं सपोर्ट कर रहा था, तो शॉर्ट करने का कोई सेंस बन ही नहीं रहा है यहाँ पे। इंटरेस्ट हमको नहीं समझ में आता है। आपको नहीं, किसी को नहीं समझ, क्योंकि अभी हुआ ही नहीं है, जब होगा तब समझ आएगा। ये तो ये कर रहे हैं पहले से, तब ओपन इंटरेस्ट तो लाइव ट्रेड हुआ है, लाइव ट्रेड ही है वो, एक तरीके से नहीं होता, वो लाइव ही है। वॉल्यूम जो है देखिए ये जो है ओपन इंटरेस्ट जो है हमेशा चेंज होता रहेगा लाइव मार्केट में। ये ओपन इंटरेस्ट जो है ये क्लियर कट हमको अभी हमको लगता है बढ़ भी गया, ये देखिए 3.02 ठीक है, 3 काफी है। सुबह में हम लोग देख रहे थे 2.3 के आसपास था, फिर 2.6 हुआ, अब 3 हो गया। तो जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ना तो चेंज ही हो रहा है, चेंज भी क्या बढ़ रहा है, पुट वाइप बढ़ रहा है। पुट वाइप बढ़ने का मतलब क्या है? हाँ पीसीआर, हाँ पीसीआर तो जो भी है पीसीआर के बारे में बताएंगे, पुट कॉल रेशियो होता है वो सब, ओपन इंटरेस्ट जब करेंगे तब करेंगे। आज अब यही रहने देते हैं, ठीक है, तो पूरा रिवीजन ही हो गया। हाँ कल परसों क्या